Good morning students. Today I will teach you मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी ये नियम दिया था ओरस्टेड ने, इसलिए अगर लॉ ऑफ ओरस्टेड पूछे चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूछे तो मैं यही बताना है। क्या बताना है? व्हेन द करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टिंग वायर एंड thus the magnetic needle placed near the wire is deflected। यानी जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह मेन क्वेश्चन ये है, हमने तो मुँह जबानी कह दी कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, यानी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, लेकिन हमें कैसे पता विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया? तो इसके नीचे हम क्या रखेंगे? एक कंपास होता है। क्या होता है? कंपास। उसको मतलब रखते हैं। तो कंपास जब पैरेलल होता है, जब पैरेलल है एन और एस, कंपास में दो ही नीडल, एक नीडल होती है जिस पर एक तरफ एन प्रिंट होता है और एक तरफ एस, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर समझो इसको, जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ये हमें जब पता लगता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, कि यहाँ इसके पास में रखी हुई जो चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित यानी डिफ्लेक्टेड हो जाती है। यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अब हम अगर मान लो तुमसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी अगर पूछता है तुमसे कि ओरस्टेड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ओरस्टेड या एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये तो मैंने केवल डेफिनेशन बताई थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर मान लो वो तुमसे एक्सपेरिमेंट पूछता है तो देखो, अब जो ओरस्टेड ने प्रयोग दिया था उन्होंने क्या कहा था कि जब हम परपथ को संयोजित करते हैं, पहले परपथ को समायोजित करते हैं और उस परपथ में बैटरी और कुंजी भी लगा देते हैं। बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुंजी से खोला और बंद यानी स्विच का काम करता है। अब ये जो ए और बी लगाया है ये क्या है? विद्युत धारा। तो पहला इन्होंने क्या दिया था ऑब्जर्वेशन, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड। यानी अगर इसमें विद्युत धारा का स्रोत नहीं है, अर्थात बैटरी से हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात द नीडल ऑफ कंपास इज नॉट डिफ्लेक्टेड, यानी ये कंपास की सुई है वो किधर भी विक्षेपित नहीं होगी, ये पैरेलल बनी रहेगी। अब दूसरी कंडीशन समझो इसको, अगर मान लो हम धारा ए से बी में प्रवाहित कर रहे हैं, धारा किधर से जा रही है, करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, ए से बी, ये डायरेक्शन दे दिया यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट देखो, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर एंड डिफ्लेक्टेड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों ओर मतलब मैग्नेटिक नीडल कर लो उसको, फील्ड की बजाय मैग्नेटिक नीडल, ये डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर मतलब जो है, अब दूसरे पॉइंट के आधार पर मैं ओरस्टेड का प्रयोग बता रहा हूँ, नियम का प्रयोग, कि मतलब जब हम परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात धारा की जो दिशा डायरेक्शन होता है वो ए टुवार्ड्स बी, ए से बी की ओर होता है, तो मतलब धारा जो है चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसका जो डायरेक्शन होगा वो एन नीचे की ओर आ जाएगा, एन और एस, ये यहाँ पर ये लगी हुई है, ये आ जाएगी नीचे की ओर। ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, ये साउथ पोल को। ध्यान रखना दूसरा पॉइंट क्या रहा, ए से बी की ओर धारा प्रवाहित करते हैं।
इफ वी चेंज टू द इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदल दें, तीसरे पॉइंट में यही बताया है कि अगर हम धारा जो है वो बी से ए की ओर प्रवाहित करते हैं तब हमारा क्या हाल होगा, तब इसका ये चुंबकीय सुई का क्या होगा। तो ये देखो, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल आल्सो चेंज। तो इसका मतलब होगा पहले हमने धारा किधर से किधर प्रवाहित की थी, ए से बी की ओर, अब हम धारा किधर से किधर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं, बी से ए की ओर प्रवाहित कर रहे हैं, यानी धारा की दिशा बदल रहे हैं। तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी बदल जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखना है, ए से अगर बी की ओर कर रहे हैं, ए से किधर की ओर है, बी की ओर, तो जो एन पोल होगा वो नीचे की ओर होगा। अगर बी से ए की ओर कर रहे हैं तो ये एन पोल जो है डिफ्लेक्ट होकर के यानी विक्षेपित होकर के ऊपर की ओर चला जाएगा। ये ध्यान रखना, ये यहाँ एन पोल नीचे है, यहाँ एन पोल किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। ये तो मतलब ये तीसरा इन्होंने दिया था, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि हम सुचालक तार में धारा प्रवाहित होने की दिशा बदल दें तो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल आल्सो चेंज, तो इसके चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी बदल जाती है। अब ये डिफ्लेक्शन किसके ऊपर निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखो, नीचे लिखा है लास्ट में विशेष करके। ये डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय सुई का विक्षेपण। डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यूरिंग करंट फ्लो in the conductor shows the magnetic field is produced around the conductor. If we increase the current, इसका मतलब हुआ अगर हम धारा की दिशा बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी यानी डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी उतनी ही जल्दी परिवर्तित होगी। तो ये फिर समझ लो एक बार, जब हम किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। और स्टेट ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उन्होंने कहा था जब उस कंडक्टिंग वायर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो चुंबकीय सुई में कोई भी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल, यानी चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेपण नहीं होता है, और वो चुंबकीय सुई जो है यानी मैग्नेटिक नीडल जो है वो इलेक्ट्रिक वायर के यानी कंडक्टिंग वायर के पैरेलल रहेगी। फिर उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया था, अगर हम धारा ए से बी की ओर प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। तीसरा इन्होंने बताया था, अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदल दें तो मतलब चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। इट इज ऑल द लॉ ऑफ ओरस्टेड और द लॉ ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें एक विशेष बात ये कही थी, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द करंट, अगर हम धारा के मान बढ़ाते चले जाएं तो सुई के विक्षेपण की दिशा में भी उसी के अनुसार तेजी आती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट ये लिख लेना, मैं लिखाऊं तो या बोर्ड पे लिख दूंगा। लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर तुमसे ये पूछ ले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कितने नियम हैं, तो यहाँ दो नियम हैं।
एक मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पहला लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लॉ। राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। एक केवल राइट हैंडेड है, ये है राइट हैंडेड स्क्रू लॉ, यानी दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिण हस्त पेच का नियम। देखो दोनों लोग लिख लो, अकॉर्डिंग टू, लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, वो सॉरी ऑरेस्टेड लॉ। कौन सा लॉ आएगा? अभी मैंने क्या समझाया था, ऑरेस्टेड का नियम, तो इसी नियम के अनुसार बोलेंगे ऑरेस्टेड लॉ। इस नियम के अनुसार ही इसको समझाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू ये ऑरेस्टेड लॉ, व्हेन ए राइट हैंडेड, when a right handed screw is rotated, circularly क्या है? when a right handed screw is rotated circularly and the point of screw and the point of screw goes towards the direction of electric current, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की दिशा। देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, then the direction of rotation यानी घूमना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू will show the direction of magnetic field, will show the direction of magnetic
फील्ड। अब इसको समझो, चित्र बना करके भी बता दे रहा हूं। देखो पेच तो हम जनरली जो है कसते हैं किसी न किसी जगह, तो ये राइट हैंडेड स्क्रू मतलब सीधे हाथ का दक्षिण हस्त का पेच का नियम, अगर हम किसी स्क्रू को किसी बोर्ड में जब कस रहे हैं तो उसके जो पेच के घूमने की दिशा होगी वही विद्युत धारा उधर ही प्रवाहित होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। यानी इस नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार से घुमाएं, इस प्रकार वृत्ताकार, सर्कुलरली शब्द आया है तो वृत्ताकार पथ में घुमाएं तो पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। पेच की जो नोक है वो किधर की ओर बढ़े, ये स्क्रू बनाया मान लो, ये स्क्रू है, ये सर्कुलरली यानी वृत्ताकार पथ में घुमाएं। कैसे पथ में? वृत्ताकार, वृत्ताकार ही घूमता है। अगर ऐसे हम घुमा रहे हैं, ये एक चीज यहां और समझ लो जो आगे काम आएगी, एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये क्लॉकवाइज अगर घूम रही है तो दक्षिणावर्त होगा, दक्षिणावर्त। और अगर घड़ी जिधर सुई घूमती है, जैसे ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, तो इधर घूम रहा है पेच, तो धारा की दिशा इधर ही होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। एंटी क्लॉक डायरेक्शन का मतलब हो गया वामावर्त। तो इस नियम के अनुसार क्या होगी परिभाषा, इस नियम के अनुसार जो है दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार से वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। पेच की नोक किधर बढ़ेगी? विद्युत धारा की दिशा में बढ़े, तो पेच के घुमाने की दिशा जो है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये किसका नियम है? दक्षिणावर्त पेच का नियम है। अब दूसरा समझो, अच्छा इसको फिर समझ लो। अगर हम किसी राइट हैंडेड पेच को, यानी दक्षिण हस्त पेच का नियम है कि अगर किसी पेच को, ये पेच है, इसको इधर घुमा रहे हैं तो ये विद्युत धारा की दिशा को शो करेगा। वही दिशा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। किस नियम के अनुसार? लॉ ऑफ ओरेस्टेड, यानी ओरेस्टेड के नियम के अनुसार। दूसरा नियम एक और दिया था इन्होंने, वो केवल आता है दक्षिण हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम। दूसरा था दक्षिण हस्त का नियम। यानी राइट हैंडेड लॉ, राइट हैंडेड लॉ, ये दूसरा नियम है। ये इसमें ध्यान रखना, राइट हैंडेड स्क्रू शब्द आएगा और इसमें केवल दक्षिण हस्त का नियम ही काम करेगा। तो इसकी भी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, लिखो जरा। ये कॉर्क स्क्रू है, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब दिस लॉ लिखा दे रहा हूं मैं, वैसे क्या आएगा? यही फैराडे का नियम कहलाता है ये, या वो सॉरी ओरेस्टेड का नियम कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख दिया है। दिस लॉ का मतलब हो गया यहां पर ओरेस्टेड का नियम, ये वाला आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ कंडक्टर वायर
if conductor wire is held by the right hand such that the thumb is the direction of electricity, direction of the flow of the current, flow of the current, then the curved fingers will represented the direction of मैग्नेटिक अब दूसरा नियम था दक्षिण हस्त का नियम यानी राइट हैंडेड नियम। अब इसको अच्छी तरह समझना, ये नियम कई बार पूछ चुके हैं बोर्ड में। तो इसमें क्या है, अगर हम सुचालक तार को यानी कंडक्टिंग वायर को सीधे हाथ में यानी दक्षिण हाथ हमारा ये होगा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट हैंड में अगर पकड़ लें और अपने थंब को यानी अंगूठे को जो है विद्युत धारा की दिशा में फैला दें। ये मान लो कंडक्टिंग वायर है, इसको हमने सीधे हाथ में पकड़ा, क्योंकि नियम क्या है, राइट हैंडेड लॉ है, इसको सीधे हाथ में पकड़ा और ये अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब जो है धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो मुड़ी हुई उंगलियां, अब इसमें देख के बताओ, मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं इस हाथ की, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? वो विद्युत धारा की, वो मैग्नेटिक विद्युत धारा की दिशा तो ये हो गई अंगूठे वाली। ये उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। अगर इस तरह से बताओ, इस नियम से ये होंगी कि ये होंगी? देखो ये जो है कंडक्टिंग वायर है हमारे हाथ में, इसको सीधे हाथ में पकड़ लिया, अंगूठे को स्प्रेड कर दिया, किसकी दिशा में? विद्युत धारा की दिशा में। तो मुड़ी हुई जो उंगलियां होंगी ये जा रही हैं। मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो इसका मतलब है ये कैसा हो गया? वामावर्त। ये कैसा हो गया? वामावर्त। अगर मान लो यहां पर एक बात और समझ लो, अगर हम धारा की दिशा पलट दें, क्यों हमने और स्टेट के नॉर्म में बताई थी कि अगर ए से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रही है,
तो एन पोल नीचे और होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर धारा की दिशा पलट दें तो वो एन पोल मतलब उसकी पहले वाले की दिशा के विपरीत हो जाएगा। वही यहाँ पर है, अगर इस अंगूठा ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसको ये धारा की दिशा हमने बदल दी। अब भी इस कंडीशन में भी मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं यानी जो फोल्डेड फिंगर हैं वही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट करेंगी। अब तुम्हें कल पढ़ के आना है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लॉ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों अच्छी तरह तैयार करके आने हैं। इसमें कुछ पूछना हो तो बोलो। हाँ, ये दो नियम जरूर तैयार कर लेना। ये किसके हैं? ये फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के अगर नियम पूछे तुमसे तो दो नियम हैं। एक तो दक्षिण हस्त पेच का नियम है, या पेच शब्द आ गया है बस और कोई नहीं है, और दूसरा केवल क्या लाया जाएगा? दक्षिण हस्त का नियम। तो ये मैंने दो बताए, इनको तैयार करना। थैंक यू। इसको तैयार करके आना कि जनरेटर इसी के बेस पे काम करेंगे। वो सिद्धांत जब पढ़ाऊंगा पहले, इसके बाद इंडक्शन का और बताऊंगा मैं, वो उसको ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण,